समय पहले एक दूर राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके जीवन में सब कुछ था, लेकिन वे एक बच्चे की चाह रखते थे। आखिरकार रानी गर्भवती हुई। राजमहल के पास एक जादुई बगीचा था जो एक खतरनाक जादूगरनी मदर गोथल का था। रानी अक्सर उस बगीचे में उगने वाली रपुंजेल नाम की हरी पत्तियों को देखती थी। उन्हें उन पत्तियों को खाने की बहुत इच्छा होती। राजा ने चोरी छिपे वह पत्तियां रानी के लिए ले लीं, लेकिन जादूगरनी को यह पता चल गया। वह क्रोधित होकर बोली, तुमने मेरी जादुई जड़ी बूटी चुराई है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारा होने वाला बच्चा मुझे देना होगा। डरे हुए राजा रानी ने अपनी बेटी जन्म लेने पर मजबूरी में जादूगरनी को सौंप दी। उस बच्ची का नाम रखा गया रेपुंजेल। मदर गॉथल ने उस मासूम बच्ची को एक ऊंचे घने जंगल के बीच बने टॉवर में बंद कर दिया। इस टॉवर में ना कोई दरवाजा था, ना सीढ़ी, सिर्फ सबसे ऊपर एक खिड़की थी। गॉथल रपुंजल से कहती, जब मैं आऊंगी तो अपने लंबे बाल खिड़की से नीचे लटका देना ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। रपुंजल के सुनहरे बाल इतने लंबे और मजबूत थे कि वे सीढ़ियों का काम करते। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके बाल और भी जादुई बनते गए। उनमें एक शक्ति थी, चोट को भरने और जवानी लौटाने की शक्ति। गॉथल उसकी इसी शक्ति का उपयोग करके खुद को जवान और अमर बनाए रखती। रपुंजल ने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी। वह हमेशा खिड़की से आसमान और उड़ते पक्षियों को निहारती रहती। उसका सपना था कि वह टॉवर से बाहर निकले और दुनिया को देखे। कई साल बाद एक दिन राज्य में एक चोर आया। उसका नाम था फ्लिन राइडर। वह राजमहल से राजकुमारी का मुकुट चुराकर भाग रहा था। भागते भागते वह जंगल में पहुंचा और संयोग से रपुंजल के टॉवर तक पहुंच गया। वह ऊपर चढ़ना चाहता था, तभी रपुंजल ने उसे देख लिया और अपने फ्राइंग पैन से बेहोश कर दिया। रपुंजल ने पहली बार किसी अजनबी को देखा। उसने फ्लिन को बांध कर रखा और बोली, अगर तुम मुझे मेरे सपनों की जगह तक ले जाओगे तो मैं तुम्हारा मुकुट लौटा दूंगी। फ्लिन ने अनमने मन से हामी भर दी। रपुंजेल का सबसे बड़ा सपना था कि वह उन रहस्यमयी हजारों उड़ते लालटेन को अपनी आंखों से देखे। हर साल राजमहल से ये लालटेन उड़ाए जाते थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सब उसकी याद में किया जाता है। असल में रपुंजल ही खोई हुई राजकुमारी थी। राजा और रानी हर साल अपनी बेटी की याद में आसमान में लालटेन उड़ाते थे। फ्लिन रपुंजल को टॉवर से बाहर ले गया। पहली बार जमीन पर कदम रखते ही रपुंजल की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह फूलों को छूती, पानी में नाचती, बच्चों के साथ खेलती। लेकिन गॉथल को जब पता चला कि रपुंजल टॉवर छोड़ चुकी है तो वह गुस्से से भर उठी। वह सोचती, अगर किसी को रपुंजल की शक्ति का राज पता चल गया तो मैं अमर कैसे रहूंगी। इसलिए वह रपुंजल को वापस टॉवर में कैद करने के लिए चालें चलने लगी। आखिरकार वह दिन आया जब फ्लिन रपुंजेल को नाव में बैठाकर झील तक ले गया। आसमान में हजारों लालटेन उड़ रहे थे। रपुंजेल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, ये पल मेरे जीवन का सबसे सुंदर पल है। रपुंजल और फ्लिन धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन गॉथल उनकी नजरों से दूर सब देख रही थी। गॉथल ने रपुंजेल को धोखा दिया। उसने फ्लिन को पकड़ा और उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की। रपुंजल डरकर वापस टॉवर ले जाई गई, लेकिन रपुंजल को अब अपनी असली पहचान का एहसास हो चुका था। उसने समझ लिया कि वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि राजकुमारी है। रपुंजल ने गॉथल से कहा, मैं तुम्हारे साथ तभी रहूंगी अगर तुम फ्लिन को छोड़ दो। गॉथल मान गई, लेकिन तभी फ्लिन ने आखिरी साहस दिखाया। उसने रपुंजल के लंबे बाल काट दिए। जैसे ही बाल कटे, गॉथल की जवानी और शक्ति खत्म हो गई और वह धूल बनकर उड़ गई। लेकिन फ्लिन घायल हो चुका था। रपुंजल रोते हुए बोली, मेरे बाल तो चले गए, अब मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगी। तभी उसके आंसुओं में वही जादू था। उसके आंसू फ्लिन के घाव पर गिरे और वह फिर से जीवित हो गया। रपुंजल अपने असली माता पिता, राजा और रानी से मिली। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया।
राजकुमारी को आखिरकार उसकी आजादी और असली घर मिल गया। रपुंज़ेल और फ्लिन हमेशा हमेशा के लिए साथ हो गए। दोस्तों, यह थी रपुंज़ेल की अद्भुत और जादुई कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल ड्रीमी टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और रोचक और रोमांचक कहानियाँ आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे।